नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ, जिसके बाद सभी 230 विधानसभा सीटों की जो ईवीएम है वो अपने अपने जिलों में स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं। राजधानी भोपाल की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो 230 विधानसभा सीटों की 7 विधानसभा सीट जो भोपाल जिले में आती हैं, उनकी सभी ईवीएम जो है भोपाल की पुरानी जेल के इस स्ट्रांग रूम में अंदर मौजूद हैं। और कड़े सुरक्षा पहरे के बीच में जहाँ एक तरफ पुलिस के जवान जो है वो निगरानी कर रहे हैं ईवीएम की, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार 17 नवंबर के बाद से ही ईवीएम की निगरानी में जुटे हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की सभी स्ट्रांग रूम के बाहर इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, जो लगातार वहां से जो लाइव सीसीटीवी फुटेज आ रहा है उस पर नजरें बनाए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश है कि वो सतर्क रहें स्ट्रांग रूम के बाहर भी, और इसके साथ ही जब मतगणना होगी तब भी। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पीसी शर्मा, वो आज पहुंचे हैं भोपाल की पुरानी जेल स्ट्रांग रूम में, क्योंकि एक दिन पहले ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है सभी विधायकों को, उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रेनिंग के अगले ही दिन आप ईवीएम की निगरानी के लिए आप भी पहुंच गए यहाँ पे भोपाल की पुरानी जेल। क्या अभी तक लग रहा है आपको? देखिए, जिस दिन मशीनें आई थी पोलिंग के दिन 27 उस दिन भी हम आए थे और इनको स्ट्रांग रूम में रखवाया था, लॉक किया था। कांग्रेस के लीगल सेल और वरिष्ठ नेताओं के दबाव की वजह से अब जहाँ पे स्ट्रांग रूम है, लॉक है, वहीं पर हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। और उम्मीद है कि इस निगरानी के बाद ये बीजेपी की सरकार कोई दबाव डाल के कर्मचारी अधिकारियों पे कोई हेराफेरी नहीं कर पाएगी, ऐसी पिछली बार जो व्यवस्था हमने देखा था कि ये बाहर की तरफ ये कमरा बना दिया गया था आप लोगों के लिए, प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के लिए। इस बार अंदर है। हमने यही कहा कि भाई बाहर से कोई काम चलेगा नहीं, ये निगरानी तो वहीं होना चाहिए जहाँ स्ट्रांग रूम पे लॉक लगा है। तो आप अंदर गए थे, जब भी मिल के आए उन लोगों से जो लगातार नजरें बनाए हैं, उन्होंने क्या बताया? आपने बताया कि बाकी सब ठीक है, ये पानी गिर गया है, सब गीले हो गए हैं। वो हमने एसडीएम साहब से कहा कि भाई इसमें आप वाटर प्रूफ लगाओ, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है उसमें, वहाँ व्यवस्था। और सुरक्षा के लिहाज से क्या बताया उन्होंने? और सुरक्षा दूसरा हमने वो भी देखा जहाँ पे वोटिंग होगी, तो वहाँ जो है हम बात करें प्रशासन से कि इस तरह से होगी वो दिखें, ईवीएम मशीन का जो लुक है वो प्रॉपर आना चाहिए। वो जाली वाली जो लगी उससे लुक जो है थोड़ा सा बाधित हो सकता है, तो वो भी बात करेंगे प्रशासन से कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। अच्छा, कल आप लोगों की ट्रेनिंग भी थी, कमलनाथ जी ने ट्रेनिंग दी है, उसमें सभी प्रत्याशी थे। सजग क्या रहना है। खास बात उन्होंने ईवीएम को लेके बोली है, लेकिन वो क्या बात है? उनका यही कहना है कि ईवीएम जो मशीनें हैं काउंटिंग के समय, उस समय जब जो बताए जाए फिगर्स, हर चीज़ पे पूरी तरह से ध्यान देना है और लास्ट वोट की गिनती तक वहाँ डटे रहना है। और ख़ासतौर से जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी वहाँ नज़रें गड़ाए रहना है, जिससे कोई प्रशासन को दबाव डालकर बीजेपी की सरकार कोई हेराफेरी न कर पाए। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे किसी तरीके की कोई आप लोगों को शंका है? ये शंकास्पद तो है ही ना, ये दोनों ही ऊपर से नीचे तक, इसलिए तो जनता भी ने भी इनको शंका से देख रही है, इसलिए उलटफेर लंबा करेंगे। क्या क्या लग रहा है आपको, क्योंकि सभी कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के जो हैं वो ईवीएम की निगरानी के लिए डटे हुए हैं? तो सरकार तो वो पिछली बार भी बनी थी कमलनाथ जी ने, तो वैसी नहीं बने। ये सजग रहेंगे तो इतने मार्जिन से बने कि खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए। ये इनके पास कितना ही पैसा हो लेकिन खरीद फरोख्त न कर पाए। चलिए, तो आप देख सकते हैं पीसी शर्मा हैं, ये कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर आज पहुंचे थे देखने के लिए कि ईवीएम जो रखी हुई हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो पूरे मध्य प्रदेश से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर से, जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वो लगातार पहुंच रहे। इंदौर में हमने संजय शुक्ला को देखा था, वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे थे उन कार्यकर्ताओं से मिलने जो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, पीसी शर्मा, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही में कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो निगरानी कर रहे हैं ईवीएम की, उनसे मिलने के लिए। और आपको बताएं कि 3 दिसंबर को अब जो है ये फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 17 नवंबर के बाद से लेकर जो ईवीएम है वो अलग अलग स्ट्रांग रूम में इस समय कैद हैं। और फिलहाल जो है कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो है वो लगातार ईवीएम की निगरानी में डटे हुए हैं। एमपी तक के लिए भोपाल से कैमरामैन इरशाद के साथ रवीशपाल सिंह।